हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आज के इस नए सेशन में। मैं हूं हिमांशु चित्रांशी और आप देख रहे हैं हिमांशु चित्रांशी यूट्यूब मीडियम ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। इस लेसन के तरफ बढ़ने से पहले, इस लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं पिछले लेक्चर पे कुछ मेरे जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा एंड देन उसके बाद हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया था सागर सिंह के द्वारा। जो इसके पहले हमारा लेक्चर अपलोड हुआ था उस लेक्चर पे सागर सिंह ने एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने पूछा था कि सर अपने आप को कैसे पहचानें और क्या करना है मुझे जिससे कि मैं अपने आप को पहचान सकूं। तो आइए सबसे पहले सागर सिंह के इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। उन्होंने जो पूछा है उसका, सागर आप कोई नया काम जब स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले उस काम के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, राइट। सो सबसे पहले जब भी आपको कोई नया काम स्टार्ट करना होता है तो आप उस काम की तह तक जाते हैं, वो काम कितना बड़ा है, उस काम के पीछे कितना पैसा खर्च होगा, है ना। काम इन अ सेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस और एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ठीक उसी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह से आप अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं उसी तरह से आप जब बिज़नेस करते हैं उसके भी बारे में जानने के लिए आप पूरी तरह से उत्सुक रहते हैं। देन उसके बाद आप ये जान पाते हैं कि उस बिज़नेस में हमें क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है ना। तो उसी तरह से जिस तरह से आप उस बिज़नेस के लिए बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं उसी तरह से आपको अपने बारे में भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। आपका फेवरेट आपका फेवरेट एटीट्यूड क्या है, आपका बेसिकली आप किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करेंगे तो अच्छा होगा, आपके अंदर कमियां क्या है। देखिए नीचे जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, अपने लक्षणों का विश्लेषण करते हुए खुद को अच्छी तरह से देखना शुरू करना होगा ताकि कमजोरियों और अपने अंदर के सारे जो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, मतलब आपकी जो कमजोरियां हैं और आपका जो ताकत है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, उनको आप पकड़ पाएँ। अपना एक पूरा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। देन आप अपने आप को पहचानेंगे। जब आप अपनी स्ट्रेंथ जान लेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी कमजोरी क्या है, देन आप अपने आप को जान लेंगे कि आप किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पर्पस से आपकी लाइफ में क्या चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। सो अगली जो बात है कि खामियां सब में होती हैं, सही बात है। तो उन खामियों को दूर करिए और उन खामियों को दूर करने के बाद आप अपने आप को एक स्टेबल इंसान पाएंगे जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी में सुधार कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन विशाल ने पूछा था। वो कहते हैं कि हाय सर, आई एम विशाल, माय क्वेश्चन इज़ दैट हाउ वी रिड्यूस आवर हेजिटेशन। गाइस, हेजिटेशन सबको होता है। मैंने जब अपनी लाइफ स्टार्ट की होगी देन मुझे भी हुआ होगा और उसके पहले आप सबको भी हेजिटेशन कभी ना कभी हुआ होगा। तो हेजिटेशन को दूर करने के कुछ तरीके हैं और डेफिनेट सी बात है कि जब भी हमें हेजिटेशन दूर करने की बात होगी तो उसके लिए मैं 4 स्टेप्स आपको बताता हूँ, 4 स्टेप्स जिसको आप फॉलो करके उस हेजिटेशन को आप दूर कर पाएंगे। इन चारों स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप जो आपके सामने आता है, अंडरस्टैंडिंग दी हेजिटेशन। आपको जो हेजिटेशन है वो क्या हो, किस टाइप का हेजिटेशन है उसको समझना। हेजिटेशन मतलब झिझक जिसको हम बोलते हैं। जब किसी के सामने आप कुछ कहने लगते हैं तो उस समय आपको झिझक होती है। वो झिझक कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी बहुत कम हो जाती है। तो वो जो झिझक होती है उस झिझक को आप कैसे कम करेंगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ बताए गए। सबसे फर्स्ट स्टेप कहता है कि अंडरस्टैंडिंग दी हेजिटेशन। आप उस हेजिटेशन को, आप उस झिझक को समझिए पहले कि वो क्या है। तो उसको समझेंगे कैसे। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है वो कहते हैं कि अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मीन्स जिस समय आप झिझक रहे हैं, किसी भी चीज़ से आपके अंदर झिझक पैदा हो रही है, आप हेजिटेट हो रहे हैं, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देन उसके बाद आप कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि जिससे वो झिझक दूर हो सके, है ना। जो मुझे परेशान कर रहा है या मैं डर रहा हूँ, वो क्या कारण है, किस वजह से मैं डर रहा हूँ। थॉट और इमेजेस जो आपके दिमाग में आ रही हैं वो किस तरह की हैं, ठीक है।
अगर आप ये समझ गए कि वो किस तरह की हैं तो आप अपनी झिझक को समझ गए। अब आपको उसको दूर कैसे करना है, इस बारे में सेकंड पॉइंट कहता है चैलेंज योर फियर। जब आप अपने हेजिटेशन को समझ जाएंगे कि किस टाइप का हेजिटेशन है, मुझे हेजिटेशन क्यों हो रहा है, उस टाइम के बाद आपको उस हेजिटेशन को चैलेंज करना पड़ेगा। चैलेंज इस तरह से कि आई विल बीट माई हेजिटेशन, आई विल बीट माई हेजिटेशन, और उस हेजिटेशन को हम हरा ले जाएंगे। और जब आपके दिमाग में ये आप बैठा लेंगे कि नहीं, अब झिझकना नहीं है, अब मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, अब मुझे किसी से डरना नहीं है, देन उसके बाद आप कर पाएंगे। जब आप अपने फियर को हरा देंगे तब आप रिलैक्स फील करेंगे, और उसके बाद आप अपना गोल सेट करेंगे कि अब मुझे क्या बोलना है। ठीक है, अब मुझे क्या बोलना है, अब आप सेट करेंगे, आपका हेजिटेशन गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले हेजिटेशन को पहचानिए कि किस वजह से आपको हेजिटेशन हो रहा है, हेजिटेशन का क्या कारण है। ठीक है गाइस, अब बात करेंगे अपने अगले लेक्चर की, जो आज का हमारा लेक्चर है सेकेंड लेक्चर। और इस सेकेंड लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड की। हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में ड्रेसिंग सेंस और कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी स्किल्स देखी थी, कैसे डेवलप करना है उसके बारे में जाना था। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड हम कैसे करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर जो हमारा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल लेक्चर 2, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड। What is positive personal attitudes, the key personality developments and effective communication। आपके अंदर जब तक पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड नहीं आ जाता है तब तक आप पूरी तरह से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दी पर्सनालिटी पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड। तो पर्सन इज़ नथिंग बट एन इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति है जो पर्सन हो सकता है। पॉजिटिविटी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फोटोग्राफ्स है, आपने देखा है जिस समय कैमरे पे रील लगा के फ़ोटो खींची जाती थी, वहाँ पे हमारे पास दो तरह की रील आती थी। एक पहले नेगेटिव निकलता था, उसके बाद उस नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जाता था। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 तरह की फ़ोटोज़ हैं, इसमें 3 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। जो फ़ोटोज़ नेगेटिव हैं उनमें हमें कुछ भी विजुअल अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन जो पॉजिटिव है उसमें हमें ग्रीनरी दिखाई पड़ रही है। सिंपल सी बात है, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तब आपके अंदर ग्रीनरी दिखेगी, आप खुशहाल होंगे। और जो बंदा पॉजिटिव नहीं है वो कभी भी खुशहाली से अपना जीवन नहीं जी सकता, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से निकालनी है। कोई भी पर्सन जिसके अंदर पॉजिटिविटी है और उसका एटीट्यूड, जो एटीट्यूड है वो किस तरह से इवेल्युएट करेगा, तो एटीट्यूड इज़ ए इवेल्युएटेड स्टेटमेंट फॉर जजमेंट कंसर्न ऑब्जेक्ट पीपल एंड इवेंट। तो जो भी कंसर्न ऑब्जेक्ट है, कोई भी पीपल है, उसका जो कंसर्न इवेंट है, अब ये 3 तरह के प्रोसेसेस में होता है। एटीट्यूड जो है वो 3 तरह के प्रोसेसेस में होता है बेसिकली। जो पहला प्रोसेस बोला गया कॉग्निटिव, दूसरा बोला गया इफेक्टिव कंपोनेंट, और तीसरा बोला गया बिहेवियरल कंपोनेंट। तो सबसे पहले कॉग्निटिव समझ लेते हैं कि कॉग्निटिव क्या होता है। ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। जब भी आप किसी एटीट्यूड की बात करेंगे तो आप जो भी ओपिनियन देते हैं, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि इंडिया चाइना के ऊपर अपना ओपिनियन दीजिए, ठीक है, और आपका बिहेवियर जब आप ओपिनियन अपना दे रहे हैं उस समय आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, आप एग्रेसिव हो रहे हैं या आप अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उस समय किस तरह का एटीट्यूड दिखा रहे हैं लोगों के सामने, राइट। तो इफ़ेक्टिव कंपोनेंट जो दूसरी चीज़ है वो कहा गया। तो इफ़ेक्टिव कंपोनेंट क्या है, द इमोशनल और द फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। आप जब इमोशनल होते हैं, आप जब रोते हैं, है ना, आप जब किसी चीज़ को फील करते हैं, उस फीलिंग को, जैसे फीलिंग क्या होता है, लव इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग, हैप्पीनेस इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग। तो जब आप इन सब चीज़ों को फील करते हैं तो वो आपका इफ़ेक्टिव कंपोनेंट होता है। बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है, एन इंटरेक्शन एन इंटेंशन टू बिहेव इन ए सर्टेन वे टूवर्ड्स दी समवन और समथिंग, ठीक है। तो बिहेवियरल क्या है, तो बेसिकली बिहेवियरल वही चीज़ है जो आप व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, जिस तरह का आपका बिहेवियर किसी और व्यक्ति के साथ है गाइस, ठीक है। तो वो एक पूरी तरह का बिहेवियरल सेगमेंट आता है। तो वेयर द पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड कम फ्रॉम,
ठीक है, वेयर दी पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड कम फ्रॉम, इट कम फ्रॉम दी पॉजिटिव परसेप्शन। अब क्या है, अब जरा बात समझिए कि जब भी हम पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हमने पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड तो पता है कि भाई क्या है, हमारा बिहेवियर है जो पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो फीलिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके बेसिस पे एक पर्सन जो है उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड। बट पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड आएगा कहाँ से, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो कहाँ से आएगा, जब आप अपना परसेप्शन बदलेंगे। अब ये परसेप्शन क्या है, परसेप्शन मतलब धारणा बोलते हैं हिंदी में इसको। धारणा मतलब हम जब किसी से मिलते हैं, किसी को देखते हैं, कोई इवेंट देखते हैं तो उसमें हम अपनी एक अलग इमेज बनाते हैं और उस इमेज के बेसिस पे उस अगले बंदे को अपने बेसिस पे परसेप्ट करते हैं और यही परसेप्शन जो है वो परसीव कहा जाता है। और इसी परसेप्शन की जो परिभाषा दी गई, कहा गया वी डोंट सी द थिंग एज दे आर, वी सी द थिंग्स एज वी आर। तो परसेप्शन क्या है, परसेप्शन इज़ नथिंग, बल्कि हम जो लोगों के बारे में सोचते हैं वो है, वो हमारा परसेप्शन है। हम किसी चीज़ के बारे में जो सोचते हैं वो हमारा परसेप्शन है। अगर हमारे दिमाग में ये बात है कि अगला बंदा गंदा है, अगला बंदा अच्छा नहीं है, वो मुझे ठीक तरह से नहीं पसंद करता, तो दिस इज़ माई परसेप्शन, मैं दूसरे के बारे में यही सोचता हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक स्लोगन कहा गया कि वी डोंट सी द थिंग्स एज दे आर, वी सी द थिंग्स एज वी आर। हम कभी भी उन चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वो एक्चुअली में होती हैं। हम उन चीज़ों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह से हम खुद हैं। तो समझ लीजिए परसेप्शन कितनी बड़ी चीज़ है। और अगर पॉजिटिव परसेप्शन आपके पास है देन आप चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से ही देखेंगे, याद रखिएगा। तो अभी आपको जो सबसे बड़ी चीज़ बदलनी है अपने अंदर, वो क्या बदलना है, पॉजिटिव परसेप्शन को बदलना है। इस परसेप्शन क्या, मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को कोई भी इंडिविजुअल है सेलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, इनपुट करता है अपने दिमाग में और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाता है और दूसरे के ऊपर उसको छोड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर किसी के लिए एक इमेज बनाता है तो उसको हम परसेप्शन कहते हैं। 18 स्टेप बताई गए, 18 स्टेप्स जो हैं वो बताए गए और उन 18 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं, परसेप्शन पॉजिटिव कर सकते हैं और उससे आपका पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड जो है वो पूरी तरह से इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं ये, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। सबसे पहली बात कहते हैं कि सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। आप अपने चारों ओर इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखिए जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव चीज़ें ना सोचते हो। फिल योर माइंड विथ पॉजिटिव इनपुट। आपने दिमाग में आपको बुरी चीज़ें नहीं लेके आनी है, आपके दिमाग में आपको सिर्फ अच्छी बातें ही लानी है। कंट्रोल योर लैंग्वेज। आपको अपनी वाणी पे, आपको अपने भाषा पे कंट्रोल करना होगा, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना पड़ेगा। क्रिएट अ रूटीन फॉर द डे। डेफिनेट सी बात है, आपको अपनी रूटीन तय करनी पड़ेगी कि भैया मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे ये काम करना है। तो रूटीन इज़ मैंडेटरी। बी नाइस टू अदर पीपल। हमेशा आपको दूसरे के लिए अच्छा ही रहना है, कभी किसी की नज़र में आपको बुरा नहीं बनना है। मीन्स आपको अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखना है। डोंट रिलाई ऑन एन आउटसाइड सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। देखिए कभी भी आपको अगर कहीं बाहर से कोई पॉजिटिविटी मिल रही है, मीन्स आप किसी को देख के उससे इंस्पायर हो रहे हैं, आप किसी को देख के उससे कुछ सीख रहे हैं, तो बाहर से अगर कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है तो उसको रिलाई ना करें। आप किसी को अपने से कम ना समझें। अगर वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको दे रहा है तो उसकी वो पॉजिटिव चीज़ आप ग्रहण करें। क्रिएट अ हाई पॉइंट इन ईच डे एंड वर्क। हाई पॉइंट का मतलब क्या है, आप कभी भी रोज़ाना के बेसिस पे अपना एक पीक पॉइंट बनाइए, वीक के बेसिस पे अपना एक पीक पॉइंट बनाइए कि भैया आज मुझे इतना काम करना है तो करना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।
फिर कहते हैं एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चूज़ योर रिस्पॉन्स। डेफिनेट सी बात है, आप जब भी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी अच्छी तरह से पूरी करनी पड़ेंगी, चाहे वो घर के प्रति हो, चाहे अपने काम के प्रति हो, चाहे अपनी पढ़ाई के प्रति हो, चाहे अपने समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो। आप हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। डिसाइड योर रिएक्शन टू नो प्रॉब्लम शेयर्ड विद प्रॉब्लम अहीड ऑफ टाइम। ठीक है, डिसाइड योर रिएक्शन नोन प्रॉब्लम। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम पता हो कि भैया इस समय ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करना है इस बारे में सोचें। फिर बोलते हैं ब्रीदर डीपली। आपको क्या करना है, लंबी लंबी सांसें लेनी है। एक तरह से मान के चलिए आपको योगा करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको योगा करना है। आप उस योगा को मिशन में अच्छी तरह से लेंगे। मेक अ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट का मतलब है आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ठीक है, और उस लॉन्ग टर्म गोल को आप अचीव करने के लिए आप जो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट इज़ अ वैल्यू विद दी विजन। आप एक विजन बनाते हैं, विजन के बेसिस पे आप मिशन स्टेटमेंट निकालते हैं। हैव अ पर्सनल गोल। आपके पास एक निश्चित पर्सनल गोल होना चाहिए। फिर रिमेंबर दैट नो वन ओन्स योर एनीथिंग। डेफिनेट सी बात है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी जो एक व्यक्ति है वो आपको कभी भी मतलब आप ये समझ लीजिए कि रिमेंबर दैट नो वन ओन्स यू एनीथिंग। आपको कभी भी कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। तो फिर है, ठीक है, स्टॉप कंप्लेनिंग। आप जो बात बात पे कंप्लेन करते हैं ना कि समय ख़राब था, इस वजह से हो गया, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है ना। जब आप ये सब चीज़ें करना छोड़ देंगे उस टाइम पे आप वाकई में पॉजिटिविटी के पूरे तरह से एक तरह से कहेंगे ना कि धरोहर हो जाएंगे। फिर इम्ब्रेंस लाफ। आपको जब भी करना है आपको हंसना है, तेज़ी तेज़ी से हंसना है। जब भी आपको मौका मिले तो हंसने से चूके ना। ठीक है, क्योंकि हंसने से आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है। वी कैरियस एंड एम्ब्रेंस लर्निंग। आपको हमेशा सीखते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है हमेशा। लुक टू लॉन्ग टर्म इंस्टीड ऑफ शॉर्ट टर्म। कभी भी आपको छोटे दिन के लिए प्लान नहीं करना। आपको जब भी अपने टाइम की प्लानिंग करनी हो तो आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपना दिन प्लान करेंगे। अपना लॉन्ग टर्म गोल आपके लाइफ का क्या है आप वो डिसाइड करेंगे। फेक इट्स अंटिल यू मेक इट। डेफिनेट सी बात है कि तब तक कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो जब तक कोई चीज़ मिथ्या है, जब तक आप खुद उसको नहीं बनाएंगे, राइट। जिस दिन आप खुद बना लेंगे उस दिन आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रह जाएंगी। अगर ये 18 चीज़ें आपने अपने लाइफ में कर ली, देन उसके बाद आपको ना तो आपका गोल अचीव करने से कोई रोक पाएगा, ना अपनी पर्सनालिटी बनाने से कोई रोक पाएगा, ना आपका परसेप्शन पॉजिटिव करने से कोई रोक पाएगा, और ना ही पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड डेवलप करने से आपको कोई रोक पाएगा। तो माइंड इट। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। मैं जानता हूं कि ये सेशन मैंने 2 दिन लेट अपलोड किया है गाइस, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मैं एग्जैक्टली टाइम पे नहीं अपलोड कर पाया। मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको इस पूरे लेक्चर पे अपना पूरा फोकस डालूँगा और आपको जितनी अच्छी चीज़ें हो सके मैं दूंगा। बस आपको एक काम करना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस दीजिए जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि आपके इस चैनल की, इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हर क्लास की इन्फॉर्मेशन और भी रिक्वायर्ड स्टूडेंट तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।